गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है किडनी फेल के बाद में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो क्या है? रीनल ट्रांसप्लांटेशन। क्या? रीनल ट्रांसप्लांटेशन मतलब अब हमें क्या करना है? अगर किडनी की लास्ट स्टेज आ गई है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी किडनी उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी किडनियां तो क्या हो गई है, पूरी तरीके से खराब हो गई है। तो अब उसको इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, उसकी बॉडी का सामान्य कार्य करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे इंसान की किडनी है वो उसके अंदर ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? दो तरीके से होती है, एक होता है लिविंग इंसान, अरे एक तो जिंदा इंसान ही अपनी किडनी दे देता है, एक होता है कैडेवर, जो इंसान मरने वाला हो या मर गया हो। समझ में आ रहा है? जो इंसान मरने वाला हो और मरने के से पहले उसने कहा कि भाई मेरी किडनी है, निकाल के किसी को आप दे देना, तो उस दौरान जैसे ही वो मरा, उस दौरान जब हम उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसकी किडनी निकाल के उसको क्या कर दिया जाता है? दूसरे इंसान को लगा दिया जाता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? शरीर के ये नहीं है कि इंसान मर गया तो तुरंत उसकी बॉडी, जो उसके ऑर्गन है वो भी पूरे खराब हो गए। नहीं, हम उनको भी क्या कर सकते हैं? दूसरे इंसानों में लगा के काम में ले सकते हैं, सिर्फ ब्रेन को नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? ब्रेन को नहीं लिया जाता है, ब्रेन एक ही होता है, हर एक इंसान का अलग अलग होता है। यहाँ पे तो उसको दो तरीके से, भाई कोई तो उसका रिलेटिव हो, मान लो दे दो कि मेरी किडनी दे देना। अब कोई इंसान हो जिसकी कैडेवर मतलब जो मरने वाला हो या मर गया हो, तो उसके तुरंत बाद उसकी किडनी निकाल के हम लोग क्या करते हैं? 6 घंटे के अंदर अंदर उसको किडनी है वो लगा देते हैं, ताकि वो इंसान जिंदा रह पाए और सरवाइव कर पाए इन्वायरमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? किस स्थिति में करते हैं? क्रोनिक कंडीशन के अंदर ही मोस्टली ये की जाती है किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या आती है? ESRD, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज। किडनी है वो अपनी उस हद तक पहुंच गई है जहां से उसका वहां निकाल के दूसरी किडनी लगाना ही आवश्यक हो जाता है। पूरी तरीके से वो खराब हो चुकी है, कोई काम की नहीं है, सब कुछ कर लिया, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तब हमें क्या करना है? किडनी को ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इस किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो, इरिवर्सिबल किडनी फेल्योर की स्थिति में, मतलब क्रोनिक स्थिति के अंदर जीवित रखने के लिए व्यक्ति को सर्जरी के द्वारा उसके शरीर में लिविंग डोनर, मतलब जो जिंदा है अभी तक कोई दूसरा इंसान जो अपनी किडनी देने वाला दे सकता हो, उसका फैमिली मेंबर, चाहे उसकी वाइफ हो, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे उसका बच्चे हो, चाहे उसके माँ बाप भाई बहन जो भी है, लिविंग डोनर। और एक होता है कैडेवर डोनर। कैडेवर का डोनर का मतलब होता है जो मर गया है, उस इंसान की किडनी से ली हुई हेल्दी किडनी हम लोग क्या करते हैं? इम्प्लांट करते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? रीनल ट्रांसप्लांटेशन। प्रत्यारोपण किसका? किडनी का। किसमें? जिसकी किडनी खराब हो गई है। किसकी किडनी ली थी? या तो उसके कोई रिलेटिव की ले ली, जान पहचान वाले की ले ली, या उस इंसान की ली थी जो मर गया था। समझ में आ रहा है? तो ऐसी प्रोसीजर सर्जरी हम किस में करते हैं? क्रोनिक रीनल फेल्योर वाली सिचुएशन के अंदर करते हैं। एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज के अंदर क्या किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इज दैट क्लियर? ये लास्ट स्टेप होती है हमारे पास। पहले हम बहुत सारी ट्रीटमेंट भी देते हैं, डायलाइसिस भी करते हैं। अब अगर उनका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ये भी 100% श्योर काम थोड़ी ना करेगी, हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, हमारा शरीर उसको क्या कर दे? बाहर निकालने के लिए उसको बाध्य कर दे कि तू जा, हम तो तुझे नहीं रखेंगे, हमारा ऑर्गन तो तू नहीं है। तो उसको अगर वो रिजेक्ट करवा दे तो भी तो प्रॉब्लम होती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करने से लेके करने के बाद में जब तक वो जिंदा है वो इंसान, तब तक हमें उसको क्या करना पड़ेगा? सुरक्षा करनी पड़ेगी उस इंसान की।
इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां उस इंसान को देनी पड़ेंगी, भीड़ भाड़ वाले इलाके से उसको दूर रखा जाएगा, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उससे हम उसको बचा के रखेंगे, क्योंकि जरा सी ही लापरवाही उस इंसान की, वो किडनी जो हमने दूसरी लगाई है, ट्रांसप्लांट की है, वो उसको बाहर निकालने में सहायता कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? हेल्प कर सकते हैं। अगर बाहर का कोई संक्रमण आ गया हो, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, वो दवाई आप उसको नहीं दे रहे हो, तो किडनी है वो रिजेक्ट हो सकती है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हमारे शरीर का ऑर्गन नहीं है, वो दूसरे शरीर का ऑर्गन है, तो हमारा शरीर तो पहचान लेगा उसको और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा और एंटीबॉडी बना के उसको वहां से हटाएगा। समझ में आया? तो हमें उस प्रोसेस से उसको बचाना है, इसलिए ट्रांसप्लांट करने से पहले ही उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती है, और ट्रांसप्लांट करने के बाद में जब तक वो जिंदा रहेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी उस इंसान को लेनी ही पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ये सारा क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। अगर यहां हम देखें तो किडनी ट्रांसप्लांट हम करते कहाँ है? समझ में आया? हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते कहाँ है? कौन सी जगह पे किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा? ये देखो, ये दोनों पहले वाली किडनी थी हमारी, क्या थी? ये दोनों हमारी पहले वाली किडनी है, ये इधर और ये इधर, ये पहले वाली किडनी है। ये दोनों किडनी क्या हो गई है? देखो, राइट डिजीज, डिजीज का मतलब बीमार किडनी, और लेफ्ट बीमार किडनी, ये दोनों बीमार किडनी है। और ये जो यहाँ पे हमने लगाई है, कहाँ पे? ये देखो, ये वाली सिचुएशन देखना, यहाँ पे ये जो किडनी हमने यहाँ लगाई है, ये किडनी क्या है? ट्रांसप्लांट किडनी। क्या है ये? ट्रांसप्लांट किडनी है। कौन सी किडनी है ये? ट्रांसप्लांट किडनी है भाई। इस ट्रांसप्लांट किडनी को हमने क्या किया है? यहाँ इसके शरीर में प्रवेश करा दिया है। इन दोनों को तो निकाल दिया गया है और इस ट्रांसप्लांट किडनी को हमने यहां रखा। तो जो दोनों को निकाला उस जगह नहीं रखते हैं, नीचे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, इलियक फोसा जहां पे प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियल कैविटी के नीचे लगाया जाता है, उसके अंदर। ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है भाई किडनियां, भाई एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे होती है। इस किडनी को हम इनके नीचे लगाएंगे, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। और इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो किडनी लगाई थी और जिनको काट दिया था, अब इनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो बीमार किडनियां थी उनके यूरेटर भी निकले हुए थे, सारा कुछ निकला हुआ था। इन जो हमने डोनेट किए, हमने उसको ट्रांसफर किए, उस किडनी का डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग क्या करवा देंगे? हमारी ब्लड वेसल से करवा देंगे। जैसे कि रीनल आर्टरी है, इस रीनल आर्टरी को, समझ में आ रहा है? जो रीनल आर्टरी थी, इस रीनल आर्टरी को डायरेक्ट हम लोग किसके साथ कनेक्ट करवा देंगे? इलियक आर्टरी से। इंटरनल इलियक आर्टरी जो देखो यहां निकल जा रही है, इस इंटरनल इलियक आर्टरी से क्या कर देंगे हम लोग? किडनी के साथ में जो आर्टरी है उसको उसके साथ जोड़ देंगे। दूसरी किडनी की जो वेन है, उस वेन को हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल इलियक वेन के साथ में जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? अरे आर्टरी को तो इंटरनल इलियक आर्टरी के साथ में जोड़ देंगे और वेन को इंटरनल इलियक वेन के साथ में जोड़ देंगे। कौन सी किडनी के? जो हमने ट्रांसप्लांट की है उस किडनी के, क्योंकि वो तो अब खराब हो चुकी है ना, तो अब ये डायरेक्ट यहाँ इनके साथ कनेक्ट हो गई और ये नीचे ब्लैडर पड़ा है। अब सारा कुछ ये एक किडनी ही करेगी, जो ये दोनों किडनियां मिलके कर रही थी, अब वो सारा काम कौन करेगी? ये अकेली किडनी करेगी, जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया है। इज दैट क्लियर? ट्रांसप्लांट की हुई किडनी कहाँ डालते हैं हम लोग? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इसको क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब एब्डोमेन, और एब्डोमेन की चारों तरफ क्या होती है? पेरिटोनियल कैविटी होती है। उस कैविटी के जस्ट नीचे, मान लो ये एब्डोमेन है,
इसके चारों तरफ ये कैविटी है, यहाँ पे ये किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी और पहले वाली किडनियां यहाँ थी। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों की जगह, ये नहीं कि इनको हटा दिया तो अब इन्हीं की जगह लगा दो, नहीं, दूसरी जगह पे इनको क्या किया जाएगा, इसको जगह बना के वहां सेट किया जाएगा और यहां से इसकी आर्टरियां भी निकल रही है और वेन भी निकल रही है। इसकी आर्टरी को हम लोग इंटरनल इलियक, हमारे शरीर की इंटरनल इलियक आर्टरी से जोड़ देंगे और वेन को हमारे शरीर की इंटरनल इलियक वेन के साथ में जोड़ देंगे। डायरेक्टली किडनी को किसके साथ में कनेक्ट करवा दिया जाएगा, इंटरनल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक वेन। समझ में आ रहा है? अरे ये तो है नहीं कि किडनी, सिर्फ किडनी आएगी जब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसके साथ में सारी चीजें आएंगी भाई, उसकी वेन, उसकी आर्टरी, उसका यूरेटर, सब कुछ साथ में आएगा। किडनी का मतलब अकेली किडनी नहीं है, उसके आगे जो ऑर्गन है वो भी साथ में आएंगे। अगर वो ऑर्गन साथ में नहीं आएंगे तो इसको आप जिंदा कैसे रख पाओगे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के साथ में कनेक्ट करवा दी जाती है और ऑब्जर्व करके रखा जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद यूरिन आउटपुट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशेंट को कोई सूजन वूजन तो नहीं हो गई है, कोई रिजेक्शन के चांसेस तो नहीं हो गए हैं, किडनी वहां से हट तो नहीं गई है। ये सारे के सारे हम लोग लक्षण है वो उसके अंदर चेक करते हैं। किसके अंदर? जिसके अंदर हमने किडनी ट्रांसप्लांट की है। ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी होती है भाई। जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें क्या करना है, रिसीवर का क्या करना है, चयन करना है। किसका? रिसीवर का। जिसको हमें क्या करनी है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, उसकी हमें क्या करना है, चेक करना है, उसकी स्थिति को चेक करना है भाई। जो अपनी किडनी दे रहा है, समझ में आ रहा है? या मान लो मैं अपनी किडनी किसी दूसरे इंसान को दे रही हूं, तो पहले मुझे चेक किया जाएगा कि मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं हो ऑलरेडी वो बीमार था, उसकी किडनियां खराब थी और मुझे कोई बीमारी है और मेरी किडनी आपने उसको लगा दी। अरे वो बीमार था भाई, उसको हेल्दी स्वस्थ किडनी देनी है, ना कि अस्वस्थ किडनी। तो पहले उस इंसान को चेक करो जिससे आप किडनी रिसीव कर रहे हो कि उसको तो कोई बीमारी या कोई संक्रमण ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीजें चेक करेंगे। ग्राही का चयन, रिसीवर को किसी भी प्रकार की इंफेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? वो बीमारियों से फ्री रहना चाहिए, उसको कोई भी बीमारी है वो नहीं होनी चाहिए। रिसीवर में कोई भी कैंसर है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। रिसीवर में कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की भी कोई प्रॉब्लम, पल्मोनरी भी कोई प्रॉब्लम, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है वो उसके अंदर नहीं मिलनी चाहिए, वो इन बीमारियों से फ्री होना चाहिए। हिपेटिक डिजीज, अरे लिवर की भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। प्रायर रीनल प्लांटेशन के लिए ऐसे पेशेंट का चयन किया जाता है जिसकी उम्र 70 वर्ष से कम हो तथा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी कम से कम 2 साल या इससे अधिक हो। समझ में आया? अरे अगर हम किसी पेशेंट से वो ले रहे हैं किडनी, तो उनको पहले ये देखते हैं कि भाई ये कम 70 साल से तो कम का और 70 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अरे भाई बूढ़ा हो गया है तो उसकी किडनी भी तो बूढ़ी हुई होगी ना। तो 70 साल से कम के इंसान की हम किडनी लेते हैं और वो भी उनकी लेते हैं कि हाँ ये लगना चाहिए कि अभी भी 4-5 साल और जिंदा रह सकता है। समझ में आ रहा है? एकदम से स्वस्थ हष्ट पुष्ट इंसान की क्या लेनी है, हमें किडनी लेनी है। इज दैट क्लियर? ये क्या होते हैं, जब हम लोग रिसीवर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उस टाइम पे हमें उनको चेक किया जाता है। दूसरा, अगर इसके आगे का पोर्शन हम बाद में देखेंगे, दूसरी अगर कंडीशन यहाँ पे देखी जाएगी, इस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमें ब्लड ग्रुप मैच करना है दोनों का। क्या करना है? दोनों की दोनों जो भी डोनर और रिसीवर है उनका क्या करना है, ब्लड ग्रुप भी मैच करना है।
इज दैट क्लियर? मतलब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, किसके लिए? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। समझ में आया आप लोगों को? ब्लड ग्रुप दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते। इज दैट क्लियर? क्या करना है हमें? दोनों के ब्लड ग्रुप मैच करना है। नेक्स्ट हमें ये देख लेना है कि भाई डोनर है वो पूरी तरीके से, जो भी डोनर जो अभी क्या है, जिंदा है या मर गया हो, कोई सा भी हो, जिंदा या मर गया हो, कोई सा भी हो, किडनी तो उनकी ठीक ही होनी चाहिए। इन दोनों की किडनी क्या होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या होनी चाहिए? दोनों की किडनी है वो हेल्दी होनी चाहिए। चाहे मरे हुए इंसान की आप किडनी डाल रहे हो, चाहे जिंदा इंसान की, दोनों की किडनी क्या होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करनी चाहिए, सामान्य रूप से। ठीक है, सामान्य रूप से कार्य करना चाहिए। ये नहीं हो कि किडनी तो लगा दी, बाद में पता चला भाई ये किडनी तो ऑलरेडी खराब सिचुएशन में थी। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर तरीके से सामान्य रूप से उस किडनी का क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। अगर जरूरी हो तो 2 दिन पहले ही, क्या 2 दिन पहले ही हमें क्या देनी है? इम्यूनोसप्रेसेंट दे देनी है। क्या? इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई हमें दे देनी है। किसको? डोनर को। समझ में आ रहा है? अरे जो किडनी लेने वाला है अभी, जिसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, उसको हमें क्या करना है? इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां पहले दे देनी है, ताकि उसके अंदर क्या हो? बीमारी आगे ना हो और किडनी भी रिजेक्ट ना हो। समझ में आया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले ब्लड ग्रुप मैच करना है दोनों का, चाहे वो डोनर हो या रिसीवर हो, डोनर प्लस रिसीवर। ठीक है, डोनर प्लस रिसीवर दोनों का ब्लड ग्रुप हमें क्या करना है? मैच करना है। मैच करके ये चेक करना है कि जो लिविंग और कैडावर बंदा था, जिसकी किडनी थी, वो क्या हो? हेल्दी किडनी हो। अरे जिसने किडनी दान की है, डोनेट की है, उसकी किडनी क्या होनी चाहिए? हेल्दी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? उसका प्रॉपर तरीके से कार्य करना चाहिए। किसका? किडनी का। 2 दिन पहले ही हमें उस पेशेंट को, किसको? जिसको हमें किडनी देनी है, किडनी लगानी है, उस इंसान को क्या करना है? इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी या मेडिसिन दे देनी है, ताकि किडनी लगाने के बाद वो वहां से रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाए। समझ में है आप लोगों को? किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है वो उसके अंदर नहीं मिलनी चाहिए। किसके अंदर? ना तो डोनर के अंदर, ना ही ग्राही के अंदर। अरे जो देने वाला है और जो लेने वाला, दोनों के अंदर भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप उनका जरूर मैच होना चाहिए। अगर ए का ब्लड ग्रुप कोई और ए बी पॉजिटिव है, ए का ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ओ पॉजिटिव है, उस दौरान आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो एबीओ ग्रुपिंग भी क्या होनी चाहिए? जरूरी है। एंटी हाइपरटेंसिव, अरे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी आपको क्या कर लेनी चाहिए? चेक कर लेनी चाहिए। क्या? हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट भी आपको चेक कर लेने हैं। अदरवाइज ये हाइपर सेंसिटिविटी भी क्या करवा सकती है? किडनी को रिजेक्ट करवा सकती है, वहां से हटवा सकती है। तो पहले ये भी वहां पे चेक कर लेना है आपको। और बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट तो आप दे ही रहे हो, क्योंकि आगे फ्यूचर में या थोड़े दिन बाद ही किडनी के जो ट्रांसप्लांट के चांसेस होते हैं वो ये कम भी हो सकते हैं। नहीं कहेंगे कि 100% हो जाएंगे, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि रिजेक्ट वो ना हो, उसके लिए हम उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दे रहे हैं। ये क्या होता है? कुछ बातें होती हैं जो ट्रांसप्लांटेशन से पहले या उसके दौरान रखी जाती हैं ध्यान में,
ताकि आगे जाके कोई मुसीबत ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इज दैट क्लियर? ये सारा कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा था। अगर यहाँ हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, जो भी हमने किडनी ट्रांसप्लांट की है उस किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर अगर यहाँ हम देखेंगे कि जब हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दी, इलियक फोसा के अंदर हमने भाई लगा दी, दोनों आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ दिया, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, मतलब कुछ असावधानियां भी होती हैं जिनके अंदर हमें किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करना है। अनिर्देश जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ऐसी स्थितियां जिनके अंदर हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। कौन कौन सी है? संक्रमण की मौजूदगी में हमें किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करना, चाहे वो डोनर हो चाहे वो रिसीवर हो, दोनों में से किसी को भी संक्रमण हो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करना। ट्यूमर की कंडीशन हो नहीं करना, कार्डियक प्रॉब्लम हो तो भी नहीं करना, पल्मोनरी लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो तो भी नहीं करना, और लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमें क्या करना है? किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं करना। अगर इनमें से कोई भी एक बीमारी मिल जाए ना, आपको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करना है। इज दैट क्लियर? किडनी ट्रांसप्लांट आपको नहीं करना। ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, आपको पहले ही निर्देश दे दिया जाता है कि इन सिचुएशन में आपको किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं करना है। अगर हम नेक्स्ट वन बात करें, प्रायः जो भी डोनेटेड किडनी होती है वो ट्रांसप्लांटेशन के तुरंत बाद ही कार्य करना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही हमने किडनी लगाई दूसरी, वो किडनी क्या होगी? कार्य करना स्टार्ट कर देगी। यदि उसके कार्य में थोड़ी देरी आ रही है तो हमें हीमोडायलिसिस के द्वारा इस किडनी को क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। अगर थोड़ा डिले हो रहा है, वो कार्य नहीं कर पा रही है किडनी, तो क्या करो? डायलिसिस कर दो। डायलिसिस करके उस किडनी को आप सामान्य तरीके से क्या कर सकते हो? कार्य करवा सकते हो। कॉम्प्लिकेशन आते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, क्योंकि वो रिजेक्ट हो सकती है। क्या? ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो भी आपने किडनी ट्रांसप्लांट की है वो क्या हो सकती है? रिजेक्ट हो सकती है। ये इसका मोस्ट कॉमन मेजर सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन या जटिलता है। ये किसकी वजह से हो सकती है? ये एक्यूट भी हो सकती है, हाइपर बहुत जल्दी हो सकती है, 4 दिन बाद में हो सकती है, या 2 साल बाद में भी हो सकती है। लगाया, लगाने के उसी दिन शाम को ही हो गई हो, एक दिन के अंदर ही, 4 दिन बाद में हो गई हो, और या 2 साल बाद में, ये क्या होता है? ग्राफ्ट रिजेक्शन का टाइम, जो किसको इसका क्या बोलते हैं? ये सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है। किसका? ग्राफ्ट रिजेक्शन। किसका है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। दूसरा है इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन। अरे जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद में भी क्या हो सकता है? वो जो किडनी होती है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ या सेल है वो बढ़ने लग जाती है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? इम्बैलेंस, असामान्य हो सकता है, बीपी बढ़ सकती है, और हार्ट फेल की सिचुएशन भी आ सकती है। ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर ट्रांसप्लांट कर दिया, काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, तब तो ठीक है। अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो हम हीमोडायलिसिस करके उसको सामान्य बना सकते हैं। लगाने के बाद हमें उसमें कुछ चेंजेस देखने हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन तुरंत बहुत जल्द हो रहा है, या थोड़े टाइम बाद हो रहा है, बहुत टाइम बाद हो रहा है, ये तो इसका मेजर कॉम्प्लिकेशन है। बाकी का हार्ट भी फेल हो सकता है, बीपी भी बढ़ सकती है, इन्फेक्शन या संक्रमण भी हो सकता है। ये इसके क्या होते हैं? कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद देखने को मिल सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ा? किडनी फेल का ट्रीटमेंट, क्या? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।